नमस्कार दोस्तों। भगवान के इंसाफ की चक्की चलती भले ही काफ़ी धीरे है, जी हाँ, लेकिन वो पीसती काफ़ी महीन है। कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है बट अंधेर नहीं है। आज नहीं कल तो सच और झूठ का फैसला ऊपर वाला कर ही देगा। दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है अभी चंद घंटों पहले। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में भ्रष्टाचार के आरोपित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और जमानत पर शुक्रवार यानी कि आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। इस मामले को लेकर के सबसे पहले फैसला सुनाया जस्टिस सूर्यकांत ने सुनाया और उसके बाद जस्टिस उज्जवल भुइया ने अपना फैसला सुनाते हुए ये कहा कि धारा 413 मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि धारा 413 का उल्लंघन नहीं हुआ है अरविंद केजरीवाल के द्वारा और केजरीवाल की गिरफ्तारी नियमों के अनुसार हुई। और जस्टिस सूर्यकांत और उज्ज्वल भुइया की पीठ ने 5 सितंबर को मामले पर बहस सुन करके फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद ये फैसला 13 सितंबर यानी कि आज के दिन सुनाया गया। और केजरीवाल को सीबीआई के केस में जमानत मिलने के बाद अब वे जेल से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें पहले ही सुप्रीम कोर्ट से ग्रीन फ्लैग मिल चुका है, हरी झंडी मिल चुकी है। अब सीबीआई ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया था। उस वक्त वे मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल के अंदर थे और अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। ये डेट आपको बखूबी याद होगी, रात को 11 बजे के आसपास। और उसके बाद दिल्ली की सरजमी पर बहुत ही बुरी तरीके से खलबली मच चुकी थी। दिल्ली वासियों को ये लगने लगा था कि जो मिलने वाले सभी लाभ हैं, चाहे वो बिजली को लेकर के हो, पानी को लेकर के हो, फ्री बस को लेकर के हो, स्कूल की सुविधाएं हो, वगैरह वगैरह, सारी बंद हो सकती है। बट ऐसा नहीं हुआ। जी हाँ, कोविड के समय में भी जिस समय दिल्ली की जो बजट था पूरी तरीके से चरमरा चुका था, जी हाँ, कोविड के समय, लेकिन फिर भी इन्होंने सारी सुविधाओं को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लगने दिया। सो गाइस, यहाँ पर अगर हम बात करें इसी टॉपिक को लेकर के तो हमको ध्यान रखना है कि हाई कोर्ट ने उनकी सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी कुछ समय पहले और जमानत के लिए निचली अदालत जाने को कहा था। और केजरीवाल ने दोनों ही आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली और इन्होंने सीबीआई की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए रिहाई और जमानत देने की मांग की थी। और केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील हैं अभिषेक मनु, इनका नाम है। जी हाँ, अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए दलील दी थी कि सीआरपीसी की धारा 41A मतलब 41A में पूछताछ का नोटिस भेजे बिना सीधे गिरफ्तारी करना गैर कानूनी है। दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जिस तरह से अभी सेक्शन 50 को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल खारिज कर दिया है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो एक्शन लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा काफ़ी अच्छा है। मतलब सेक्शन 50 ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी नेता के खिलाफ अगर गवाही देता है तो तुरंत उसको हम गिरफ्तार कर सकते हैं। जी हाँ, केवल गवाही के बिहाफ पर। ऐसे तो किसी भी व्यक्ति को खरीद करके आप किसी के भी अगेंस्ट कोई भी झूठे सबूतों को खड़ा कर सकते हो, गवाही दिलवा सकते हो। थिंक अबाउट इट, विचार करिएगा आप लोग इस बात पर एक बार। और यही हुआ था अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। तो सुप्रीम कोर्ट अपने कई फैसले में कह चुका है कि जमानत नियम और जेल अपवाद है और केजरीवाल संवैधानिक पद पर हैं और जमानत मिलने पर, ध्यान रखिएगा, जमानत मिलने पर उनके भागने की संभावना नहीं है। बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला सुरक्षित रख लिया था और तब से सीबीआई और केजरीवाल ने अपनी अपनी दलीलें रखी थी। और यहाँ पे दोस्तों कल एक चीज़ और काफ़ी एक ट्विस्ट वाली बात है, एक नया पेच भाजपा की सरकार ने खेला था कि राष्ट्रपति के पास में एक अपील दायर करी है भाजपा के एक नेता ने। जी हाँ, उनका नाम है गुप्ता। मैं स्क्रीनशॉट आपको लगा रहा हूँ। इन्होंने ये दलील दी थी कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली से सरकार चला रहे हैं ये काफ़ी गलत है, तो दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। कहीं ना कहीं भाजपा के जो मंसूबे हैं उन पर कहीं ना कहीं पानी फिरते हुए दिख गया है हमको आज। बाकी इसमें आपके विचार क्या है, आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। और मैं यहाँ दोस्तों इस बात को भी एक्सेप्ट करता हूँ कि बाय वन गेट वन जो शराब सेल की गई थी ये काफ़ी एक गलत कदम था, चाहे भले ही मजबूरी क्यों ना रही हो किसी भी सरकार की। बट मेरा मानना यह है कि धरती से, भारत की सरजमी से शराब को, लीकर को पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। जी हाँ, जो बेचता हुआ या फिर कोई इंसान खरीदता हुआ पकड़ा जाए उन दोनों के जेल में डालो
और उनको केवल हफ्ते में एक बार खाना दो, बाकी टाइम वो पानी में अपना जीवन गुजारा करेंगे। तो ये होता है पनिशमेंट। अगर एक डर दोस्तों भारत की सरजमी के अंदर फैल जाएगा, ना तो कोई शराब को बेचेगा, ना ही कोई शराब को खरीदेगा। बाकी आप अपने उच्च विचार मुझे कमेंट पक्का करिएगा। जिन लोगों को नहीं पता उनकी जानकारी के लिए मैं उनको बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 2 याचिकाएं दायर करी थी। फर्स्ट वाली थी आपकी जमानत खारिज किए जाने के खिलाफ, और दूसरी थी आपकी भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने के खिलाफ इन्होंने याचिकाएं दायर की थी। सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून 2024 को गिरफ्तार किया था और उन पर गवाहों को प्रभावित करने का आरोप लगाया गया था। और केजरीवाल को पहले ईडी ने अरेस्ट किया था। तो इस मामले में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वला की पीठ ने सुनवाई की थी, और इस दौरान केजरीवाल की तरफ से सीनियर अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की थी, जबकि सीबीआई की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू उस समय मौजूद थे। और आम आदमी पार्टी के नेता को 26 जून को सीबीआई ने हिरासत में लिया और हाई कोर्ट ने उन्हें ट्रायल कोर्ट से जमानत लेने की अनुमति दी थी। हालांकि केजरीवाल ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला लिया था। दोस्तों बता दें कि ये मामला 2021 और 22 के लिए दिल्ली के आबकारी नीति के निर्माण और कानबान में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है ये मामला, और जिसे अब रद्द कर दिया गया है। और सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी दोनों का दावा यह है कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा लाइसेंस धारकों को लाभ पहुँचाने के लिए इसमें अनियमितताएं की गई थी। बट दोस्तों आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो सही है या फिर गलत? जी हाँ, आप भी दिन भर में बहुत सारे वीडियो देखते होंगे राजनीति से संबंधित। अब आप मुझे अपना कमेंट पक्का सेंड करिएगा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उठाया गया ये कदम सही है या फिर गलत? धन्यवाद।